तो ये फेमस केस है इंदिरा सोने का। 9 जज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है मंडल कमीशन पर। और उसका मैं कंक्लूजन पढ़ रहा हूं, पैरा 323। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। कोई पिछड़े हैं तो उसका विचार हो सकता है, लेकिन यह सीधा मनाही है और यह सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस का फैसला भी है। आपको याद है कि आंध्र प्रदेश में दिया गया था रिजर्वेशन, जिसे कोर्ट ने तोड़ा। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, आप लोग रोज संविधान लेके देश और झारखंड और महाराष्ट्र में घूमते हैं, तो मुस्लिम जमात आपसे मुस्लिम समाज के लिए 10% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए मांग रही है। इसे आप सही मानते हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि उन्होंने क्या मांगा है। नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, ये उनकी डिमांड है। ये कॉपी हमारे पास है। तो श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमान खड़गे जी, अगर पूजा पद्धति उपासना के नाम पर हिंदू हो मुसलमान हो आरक्षण नहीं मिल सकता, तो वोट की सौदागरी में कहां तक जाएंगे आप? नाना पटोले अपने मन से ये पत्र लिख रहे हैं जो आपके अध्यक्ष हैं, या आपकी सहमति से पत्र लिख रहे हैं? ये बताइए आप। बीजेपी जानना चाहती है। राहुल गांधी, द बीजेपी वुड लाइक टू नो, बिकॉज एनी रिजर्वेशन ऑन religious ground is totally prohibited. The Constitution does not permit. The Supreme Court judgment also prohibits that. How does your president of Maharashtra Congress tell the Jamaat-e-Ulema will consider it? A downright divisive communal demand of 10% reservation for Muslims. ये हम जानना चाहते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कितना देश को तोड़ेंगे आप वोट के लिए? कहां तक जाएंगे आप? कोई शर्म बची है आपको? वोट के लिए कुछ भी स्वीकार कर लेंगे आप? कर्नाटक के चुनाव में हमारे मित्रों को याद होगा, पीएफआई का सहयोग लिया था कि नहीं लिया था इन लोगों ने? काफी उस पर टिप्पणी यहां से की गई थी। मुझे भी एक बार बोलने का पार्टी ने अवसर दिया था। द कांग्रेस पार्टी इज क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी एंड पॉलिटिकल प्रोप्राइटी टू गेट वोट्स टू डिफीट बीजेपी एंड द एनडीए। यह है कांग्रेस पार्टी। और चलते हैं देश को संविधान का ज्ञान देने के लिए। न संविधान समझते हैं, न संविधान के भाव को समझते हैं, न संविधान के मौलिक अधिकार की सीमाओं को समझते हैं, लेकिन चलते हैं ज्ञान देने के लिए। और मित्रों, और कई चीजें मैंने आपको बता दिया। दूसरा सवाल हम जानना चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि आरएसएस पर बैन लगाया जाए, और नाना पटोले ने यह भी कहा है विचार करेंगे। खड़गे साहब, राहुल गांधी, क्या आरएसएस को बैन को कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है? खुलकर बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। इमरजेंसी में राहुल जी, आपकी दादी जी ने लगाया था तो टूट गया ट्राइब्यूनल से। 77 में क्या गति हुई आपको मालूम है? पहले भी क्या गति हुई? अगर कांग्रेस पार्टी को अपनी कुछ और गति करवानी है तो छोड़ दीजिए, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी कमिट करती है इन ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र के डिमांड को कि हमारा वोट चाहिए, तो बोलो कि आरएसएस को बैन किया जाएगा। और आपके पटोले साहब ने क्या कहा?
सरकार के गठन के बाद हम आपकी मांगों को लागू करने के लिए निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। तो इसलिए हम सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आए हैं आपके सामने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। देश के विकास, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र भक्ति में संघ ने ऐतिहासिक काम किया है। चाहे वो अपने दलित बंधुओं के लिए सेवा का काम हो, आदिवासी बंधुओं के लिए सेवा का काम हो, किसी प्राकृतिक आपदा में सेवा का काम हो, देश के मुद्दों पर, सुरक्षा के मुद्दों पर स्वयंसेवक अपने जीवन तक को होम करते हैं। राहुल गांधी 100 साल अगले साल पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। 100 साल का लंबा इतिहास है देश की सेवा का। तो हम भी जानना चाहते हैं कि वोट के लिए आप इस पर भी सौदागरी करेंगे आप? मित्रों, दूसरा सवाल हमें पूछना है उद्धव ठाकरे से। ठाकरे जी, क्या हो गया आपको? क्या अपनी विरासत भूल गए आप? आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने वहां पर इन चीजों के खिलाफ कितना संघर्ष किया था। मातोश्री का मतलब ही था राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा का एक केंद्र। और किस तरह से बाला साहब ने इन विषयों को बड़े खुले तरीके से रखा था, हम जानते हैं। आप उनके पुत्र हैं, इसी कारण आपको राजनीति में विरासत में मिली है और इसको आप स्वीकार कर रहे हैं। तो ये शिवसेना नहीं है, ये अवसरवादी सेना है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब बाला साहब की शिवसेना नहीं बची, ये सत्ता के लिए लोलुप अवसरवादी सेना है। इट इज नो मोर द शिवसेना led by, founded by respected late Bala Saheb Thackeray, but an organization out to grab power by making all the compromises. इसके बहुत भर्त्सना करते हैं, बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि हम लोग साथ रहे हैं। तो सत्ता के लिए व्यक्ति विचारधारा में कहां से कहां चले जाते हैं। और तीसरा सवाल शरद पवार से पूछना है। शरद पवार साहब, आप तो बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। मैं खुद जानता हूं कि आप संविधान समझते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? आपका काम है ना कि आप 80 प्लस आपकी उम्र है, आपका एक इज्जत है वहां के सियासत में, तो आप उनको समझाएं कि ये हो नहीं सकता। तो आप भी खामोश हैं। तो वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी